देखिए, कल अपन जब आपको पढ़ा रहे थे तो क्या पढ़ाया था अपन ने? सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। बोलो क्लियर है क्या? तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, जो आपको उससे बताया था कि बुक्स वगैरह में कैसे रहता है, बट जो मेथड बताया था वो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझना आपको उसी मेथड से है, ठीक है ना? अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया कि सीरीज और पैरेलल वाला क्लियर हो गए थे। बेसिक वाले पैरेलल में क्या आया था? पैरेलल में क्या आया था? k इक्वल टू k1 प्लस k2, और सीरीज में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। कोई प्रॉब्लम था क्या? और एक स्पेशल वाला बताया था मैंने कि अगर इस प्रकार से कनेक्ट है, बोलो हाँ है ना, तो दिखता किस में है अपने को? ऐसे सिंपल, मगर है किस में? ये पैरेलल में। ये भी क्लियर हो गया। अब ये ऐसे कनेक्ट हो चाहे ऐसे कनेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये देखिए, ऐसे कनेक्ट हो चाहे ऐसे कनेक्ट हो, बोलो हाँ है ना, ये ऐसे से ऑसिलेट करेगा। ये भी क्या कहलाएगा? अपना पैरेलल में ही कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या? देखिए ऐसे, बोलो क्लियर है यहाँ पर? क्या कोई दिक्कत नहीं? और उसमें एक बात समझ में आ गई थी आपको पिछले में कि जो f इक्वल टू जो हमने लिखा था, उसमें जो y होता है वो कहाँ से होता है? x या y जो होता है कहाँ से? फ्रॉम मीन पोजीशन वाला आता है। नहीं क्लियर हुआ था? हो गया था क्या? देखिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट डालिए, रिमेंबर करके लिखिए, रिमेंबर। अब देखिए ये रिमेंबर में क्या लिखवा रहा हूँ, समझने की कोशिश जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए क्या है, अगर हम किसी स्प्रिंग को कट कर रहे हैं, कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग, हरी बात क्या? हेडिंग क्या है? कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग। देखो अब सुनो, स्प्रिंग कट, रिमेंबर में लिखना। सुनो, हुआ क्या कि आपके पास ये क्या है, बात समझना, ये क्या है? एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के। आराम समझ से बात करते हैं। इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो सपोज करो L है। ओके, क्वेश्चन ये आया कि इसको मैंने सपोज करो कि 3 पार्ट्स में कट कर दिया, 3 पार्ट्स में, L1, L2, L3। इस प्रकार से कट किया कि उनका रेशियो जो है 1:2:3 आता है, उनके लेंथ का रेशियो। तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई जो एक एक पार्ट जो है उनका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना हो जाएगा। क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, घबराइए मत। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, स्टेप 1 हो गया। यस, क्या होता है देखिएगा, अगर हम बात करें बोलो बेटा, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? K। यानी लेंथ, अब ऐसे लिखेंगे ऊपर, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट। बात समझ में आ गई क्या? आप ये डायग्राम बना के स्टेप 1 पे लैंग्वेज लिखेंगे अपन, फटाफट फटाफट करके। तो फटाफट, कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग, कटिंग ऑफ ए स्प्रिंग। हो गया? चलो इसमें लिखो स्टेप 1 में, जो बोरा स्टेप लिखो, देखो लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब जो स्प्रिंग, रिपीट करो, जो स्प्रिंग, बोलो जितनी ज़्यादा लेंथ का होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बोलेंगे? कम। मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा? वो सॉफ्ट टाइप का होगा। ऐसे आप देखो ना, कोई स्प्रिंग बहुत बड़ी हो, सेम स्प्रिंग, जैसे अपना पेन वाली स्प्रिंग देख लो, पेन की बड़ी स्प्रिंग, पेन की इतनी बड़ी तो होती कम से कम, इतनी बड़ी स्प्रिंग ले लो, आराम से हो जाता है। उस पर उसी स्प्रिंग को, सेम स्प्रिंग कट कर दो और छोटा सा ले लो, छोटा सा इतना स्प्रिंग दबाओ, उसको थोड़ा हार्ड हो जाता है। बोलो हाँ है ना? मेरी बात समझ में आई? स्प्रिंग की लेंथ, स्प्रिंग होता है ना पेन वाला, पेन की स्प्रिंग ले लो, इतना बड़ा तो होता है कम से कम, अप्रॉक्स मान लो इतना बड़ा होता है, उसको आराम से खींच सकते हो। उससे से कट कर लो, छोटा सा पीस लो, छोटा सा पीस, एक छोटा सा कट कर इतना बड़ा ले लो, अब दबाओ उसको, एक खींचो, दिक्कत आएगी खींचने में। सेम स्प्रिंग है ना, सेम स्प्रिंग, कट कर दिया, छोटी हो गई तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेंथ छोटी तो हार्ड, तो हार्ड मतलब क्या हम बोलेंगे? उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया।
अरे बात समझ में क्या है यहाँ पर आया? चलो अब मेरी बात सुनो। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि L1:L2:L3, बोलो क्या आएगा? रेशियो लिखा है मैंने, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 1/K1:1/K2:1/K3। L1 L2 L3 क्वेश्चन हमेशा देगा वो। तो क्या दिया है? 1:2:3। क्या आ गया? 1/K1, बोलो 1/K2 और 1/K3। हाँ या ना? यस। मुझे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर नहीं आ रही समझ में आपको? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब चीज़ बताइएगा सोच कर। अगर जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, सपोज करिए ऐसे लिखा, है ना? आप समझिए मेरी बात को, है ना? अगर ये लाइन ऐसे न लिख कर, बेटा थोड़ा सा मिनट के लिए यहाँ लिखता हूँ, अगर मैंने ऐसे लिखा होता तो कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए था। तो अब मैं बोलता कि बेटा ये 1/L1, 1/L2 और 1/L3, कोई प्रॉब्लम होता क्या आपको? नहीं, भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो होता ही होता है। दिया क्या है अपने को? L1 L2 और L3 का रेशियो दिया है। तो डायरेक्ट आप L1 को 1, L2 को 2, L3 3 नहीं लिखेगा, आपको ऐसे लिखना चाहिए। ये बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? जैसे L1:L2:L3 दिया हो, तो 1:2:3 दिया हो, तो इसे कहाँ ले आइए? नीचे। इक्वल टू क्या कर सकते हैं? L2/2 इक्वल टू L3/3। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? कोई कांस्टेंट मान लो, C मानो कि, तो चल ही रहा है अपने क्वेश्चन में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? L1 = 1 × C, L2 इसको मिटा सकता हूँ क्या? ठीक है, हाँ, कोई गलती ना होने पाए आपसे ना कि भाई कोई ऐसे लिखते क्या हो जाएगा, वैसे आंसर भी आएगा वैसे भी आएगा। L2 = क्या हो जाएगा? 2C, L3 = 3C, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पुट कर दो K1:K2:K3, 1 क्या हो जाएगा? C, 1/2C, 1/3C, बोलो हाँ है ना? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे सर अगर हम यहाँ पर C का मल्टीप्लाई करें तो 1/1, 1/2, 1/3 आएगा। अरे बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप कर सकते थे, बट एक प्रोसेस, सही प्रोसेस बताएं। जैसे आपने यहाँ क्या लिखा है? 1 2 3 लिखा हुआ है। आप बच्चे देखो ना, देखो 1/C है ना, C का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/1, 1/2, 1/3। तो आप बोलते ना कि सर यहाँ L1 L2 L3 लिखा था, तो L1 को 1, L2 को 2, L3 को डायरेक्ट 1 2 3 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते थे, बट एक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, अब बताओ। अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं है? हम तो प्रोसेस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? K1 K2 K3, बोलो क्या हो जाएगा? बोलो ऐसे रहने दो उसको। कितना हो जाएगा यार? 6C। LCM कितना आएगा बताओ यहाँ पर? 6⁻3⁻2। नहीं आया समझ में लोगों को? ये तो लाइन समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ। अच्छा स्टेप पकड़ो बस, बाकी डायरेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो K1:K2:K3, बताओ क्या हो जाएगा? आपको मालूम है जैसे रेशियो अगर कभी लिखा हो ना, ऐसे रेशियो लिखा हो तब इसको हटा सकते हो, क्योंकि रेशियो में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई किसी चीज़ का डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बात समझ में आई? जैसे 1/C 1/2C 1/3 लिखा है ना, अगर यहाँ C का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/1 1/2 1/3, पूरे में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का, तो 6/1 6 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा डायरेक्ट रेशियो में, है ना? इसको डायरेक्ट क्या कर दिया अपन? अगले लाइन में 6C का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका? 6 का, ऑटोमेटिक कट गया। तो अपन डायरेक्ट क्या लिख सकते थे इसको? 6⁻3⁻2। नहीं आया समझ में? बोलो यार, नहीं पल्ले पड़ा? तो क्या कर सकते बताइए? डायरेक्ट क्या बोलते हैं? 1/L1 था, डायरेक्ट बोलते क्या? 1/1 1/2 1/3 मल्टीप्लाई कर दो ऐसी चीज़ का, बोलो है ना? ऐसे तो 1/6 का मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से पूरा हटा दिया, डायरेक्ट वो आ जाता हमारा। नहीं आया? अब बताओ क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? K1/6 K2/3, हाँ, K3/2, इसे कुछ नया कांस्टेंट मान लो C डैश, चलेगा? अब बताओ यहाँ से बात करना पड़ेगा। K1 बराबर क्या हो जाएगा? 6C डैश, K2 बराबर बोलो 3C डैश, और बताओ 2C डैश। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है? आपने क्या किया है? इसी स्प्रिंग कट किया है। एक देखो स्प्रिंग का ये वाला पार्ट पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये वाला तीसरा वाला। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया? K1, इसका K2, इसका K3। किसे कट किया था?
ऊपर वाले स्प्रिंग को कट किया है हमने 1 2 3 पार्ट में। बोलो क्लियर है क्या? एक का K1, दूसरे के तीसरे क्या है अपना K3। अच्छा, अगर इन तीन स्प्रिंग को कट करने की जगह अगर जोड़ दें तो पुरानी स्प्रिंग बन जाएगी। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे, अच्छा भाई इसी से कट किया है, जोड़ दो तो पुरानी वाली हो जाएगी। तो ऐसा बोलेंगे कि 1 2 3 क्या है, सीरीज में है, और उसी से कट किया है तो कट करके करोगे तो इसका रिजल्टेंट यही आना चाहिए। इसी स्प्रिंग को कट किया है ना, 1 2 3, ये प्रोसेस समझ में आ गया। अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पुरानी वाली स्प्रिंग, और तीनों किस में जुड़ेंगे, सीरीज में ही जुड़ेंगे। सीरीज का फॉर्मूला क्या था बेटा? हाँ बोलो, बस 1/k इक्वल टू 1/k1 1/k2 प्लस 1/k3। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ। 1/k तो k ही रहेगा, क्यों? जो k होता है रिजल्टेंट होता है, और k1 क्या आएगा? हाँ, अब 6c डैश 1/3c डैश 1/2c डैश। बोलो हाँ है ना? अब बताओ एलसीएम 6c डैश, यहाँ कितना आएगा 1, बोलो 2 प्लस 3। बोलो हाँ है ना? यहाँ बताओ क्या आएगा, कितना आ गया 6, बोलो 6 आ जाएगा ना ऊपर, तो कितना आ गया 6 आ जाएगा, 6/6 c डैश, तो यानी 1 क्या आ गया c डैश, तो 1/k का क्या आ गया 1/c डैश, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा c डैश। नहीं आया क्या? k1 था कितना, k1 कितना था 6c डैश, और c डैश कितना आ गया है k। ये देखिए, तो पहले पार्ट का क्या हो जाएगा, जो पहला पार्ट होगा वो पहले जो भी था उसका 6 टाइम्स हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब बोलो अच्छा सेकेंड वाला पार्ट कितना हो जाएगा, आप बताओ 3c डैश, तो कितना हो जाएगा 3c डैश मतलब k, ये हो गया। अगला बोलो 2c डैश, तो कितना हो जाएगा 2k। ये समझ में आया कि नहीं बताइए पहले आपको? क्या क्वेश्चन आया? यहाँ तो हम डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, अब तो अगली बार वही करने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट चलेगा क्या? बोलो क्या बताओ, क्या किया? एक स्प्रिंग है, क्वेश्चन करेंगे अपन। एक स्प्रिंग है, क्या किया उसको अपन ने कट किया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेशियो दे देंगे। कट करने के बाद क्या किया उसको, तो पूछेंगे बताओ जितने पार्ट्स कट किए हैं उनका क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट कितना कितना हो गया। बोलो क्लियर है क्या? प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया? अब अगले क्वेश्चन में स्टेप उड़ा देंगे। बोलो हाँ है ना? अरे आया कि नहीं आया? लिखो, तो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आप ही करवाऊंगा, आप खुद ही करोगे। आप लिखो, डाटा से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्वेश्चन करवाएंगे ना। लेंथ पे डिपेंड कर गया। हाँ, तो इसे सीखने को मिल गया भाई, सेम स्प्रिंग हो लेंथ अलग अलग हो जाए तो क्या हो जाएगा वो, नहीं स्प्रिंग की लेंथ अलग अलग हो गई। 2 स्प्रिंग है, सेम मटेरियल सब कुछ सेम है, एक की लेंथ कम है एक की लेंथ ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, जिसकी लेंथ कम हो जाएगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले का कम। स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब कि कितना हार्ड कितना सॉफ्ट है स्प्रिंग।
हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल कर टाइम पीरियड पूछेंगे। टी इक्वल टू क्या आता है? 2πm/k। अच्छा, इनको पहले इधर आओ, सेम क्वेश्चन से पहले जैसे t इक्वल टू 2π कितना होता है बेटा? m/k। यानी जो स्प्रिंग कट करने के पहले सपोज करो ऐसा खेल था, वो स्प्रिंग थी, उसमें एक मास लटका दिया था, टाइम पीरियड कितना आ रहा था? t आ रहा था। मान लो इसको लिख देते हैं t0। स्प्रिंग कितने पार्ट्स में कट किया? 3। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका K1 आ गया अलग, इसका K2 अलग, इसका K3 अलग आ गया। पूछे सेम मास को यदि 1/1 इसमें क्या किया जाए? लटका दिया जाए। अब बताओ टाइम पीरियड जो आएगा उसका रेशियो कितना होगा? मास तो सेम है बट के तो चेंज हो गया है। यानी यहाँ पर क्या आ गया? T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √k, यानी T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √k आ गया। अब बताइए T1 रेस टू T2 रेस टू T3 क्या आ गया? 1 रेस टू नहीं आया क्या? अब बताओ क्या आ जाएगा? 1/√6k, 1/√3k, 1/√2k। एक काम करते हैं, √k कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 1/√6, 1/√3, 1/√2। बोलो हाँ है ना? एक काम करो, √6 से मल्टीप्लाई कर दो, √6 से। तो √6 कर करो क्या हो जाएगा? 1 √6 बाई √3 √2 √3। लो आ गया आंसर। नहीं आया क्या? यस, पूछ सकते हैं ना? पूछे, पूछा ही है, पूछेंगे क्या है ना? करिए। एक्चुअली कुछ नहीं, लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या किया उन्होंने? एक स्प्रिंग था, उससे पहले टाइम पीरियड बता दिया, उसको फिर कट कर दिया, कट किया क्या किया? उसका रेशियो दिया है, फिर क्या बोला उसको? 1/1 मास को क्या कर दिया गया? उसका हैंग कर दिया गया। फिर पूछ रहे हैं क्या कर दिया गया? बताइए टाइम पीरियड कितना कितना का रेशियो जो होगा, जो भी होगा उसका रेशियो क्या क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। हो गया क्या? यस। ये नहीं पूछ सकते थे क्या? किसी दो को सीरीज में कर दिया, एक को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया? नहीं कर लेते ना, यहीं पे पूरा कर ही लेते ना पूरा एक बार। हो गया? चलो अब देखो बेटा, अब क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि फर्स्ट 2 पार्ट्स को पैरेलल में और तीसरे को सीरीज में, यानी ऐसे कर रहे हैं। तो बेटा सुनो, तो एक ये रहा, एक ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर मैंने मास लटका दिया, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ये कौन सा वाला है? K1, ये कौन सा? K2, ये कौन सा है? K3। मुझे बात बताओ, ये K1 और K2 किस में है? पैरेलल में। पैरेलल कंसेप्ट क्या चलता है? K1 + K2। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोल दें कि K', सपोज करो कि K1 और K2 क्या है? रिजल्टेंट है, तो K' कितना हो जाएगा? K1 + K2। K1 कितना है बेटा? 6K, और ये वाला कितना है? 3K। तो ये K' कितना आ गया बेटा? 9K। बोलो क्लियर है क्या? अब क्या होगा अगला स्टेप? अब देखा जाए, इन दोनों को हटा दो, हटा क्या लगा दो? K'। ये K' लग गया, और यहाँ पे कौन लगा हुआ है? और यहाँ कौन लगा है? K3। यहाँ मास लटका हुआ है। अब बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों किस में है? सीरीज में है। अब डायरेक्ट में बोल दो, यहाँ पर 1/K" बोल दिया, बोलो क्या आ जाएगा? 1/K1 तो K', 1/K2 तो K3 हो जाएगा या नहीं होगा? अब बताओ क्या होगा? नहीं जैसा बोले यार वो बोलो। 1/K', ये क्या हो जाएगा? तो एलसीएम ले लेना, तो आ जाएगा K3, K' और इंटू K3। सही नहीं है क्या? अब बताइए, तो अच्छा उल्टा कर लो,
के डबल डैश, बोलो के डैश K3 अपॉन K3 प्लस के डैश। कोई बच्चे बोले सर ऐसे मत करो, दोनों किस में हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों का समेशन कर दो डायरेक्ट। नहीं आया, दो किस में हैं, दो के लिए, सिर्फ दो के लिए, दोनों किस में हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का समेशन कर दो डायरेक्ट। नहीं आया क्या, करेंगे सब यही करेंगे हम लोग, कांट पूरा ही करना हमको। अब बताओ के डैश कितना है 9K, K3 2K, और ये वाला 9K प्लस 2K, 9 2 जा 18K स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, एक मिनट, K स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 11K, कुछ कट गया, क्या बचा 18 बाई 11K। बोलो क्लियर है, मिटा सकता हूँ क्या। अब पूछो बता नया टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ T इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, बोलो M तो M ही रहेगा, और ये हो जाएगा K डैश, क्या K डबल डैश हो जाएगा K की जगह। बताओ क्या आ गया, T इक्वल टू 2 पाई, बोलो M बाई 18K बाई 11 चला जाएगा ऊपर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 11 बाई 18, और यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई, बोलो 2 पाई अंडर रूट M बाई K। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तो पूछ सकते थे वो, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा T0 अंडर रूट 11 बाई 18, ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, आया, कॉपी करो। हो गई बात, यस। क्या आप कोई भी क्वेश्चन है कर लोगे क्या, स्प्रिंग को कट करके कुछ आएगा, समझ में आ जाएगा क्या करना है। चलो आज और देखते हैं। बोलो चलो, अब अगले वाले का आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। क्या समझ में आया कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया था, लिफ्ट के अंदर क्या होता है समझ में आ गया था, है ना। ये ऐसे क्या हो, स्प्रिंग को कट करना आ गया। फिलहाल सीरीज और पैरेलल का बेसिक समझ में आ गया है। चलो आगे देखते हैं। अभी बेसिक ज़्यादा काम कर रहा है ना बेटा, मिटाओ। चलो अब जवाब दीजिएगा सोचकर। चलो अच्छा सोचिएगा, है ना। हुआ क्या, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे रहिएगा, ये को समझिएगा। एक आपके पास क्या था, स्प्रिंग था, आपने उसमें कुछ मास लटका दिया। तो क्या इस बात से एग्री हैं कि वो स्प्रिंग अपनी जगह थोड़ा सा स्ट्रेच हो गई होगी। अपन वो जो स्ट्रेच है उसको मान के चल रहे हैं कितना, फिलहाल x0, y छोड़ो x ही ले लेते हैं। क्या आप इस बात से एग्री हैं कि ये मीन पोजीशन है, ये लाइन चल रही है मीन पोजीशन वाली, ठीक है। क्या इस बात से एग्री हैं कि mg होगा, ठीक है। ऊपर भी एग्री हैं कि ये k x0 होगा।
मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये इस समय है कि m क्या है, जो बोलना बोलिए। आप बोलोगे सर मास ऑफ ब्लॉक, बोलो हाँ है ना। अगर मैं पूछ मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो मैं यहाँ d लिख रहा हूँ ब्लॉक, यानी ब्लॉक किस चीज़ का बना हुआ है, तो d ब्लॉक क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक, मटेरियल ऑफ ब्लॉक, तो डेंसिटी हो गया और इनटू क्या हो गया इसका वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना, बोलो। अब इसके बाद क्या किया था, इसको का डिस्प्लेस किया था, अरे खींच के छोड़ दिया था, ऐसे कर रहा था। ये बताओ टाइम पीरियड कितना आया था, 2 पाई m बाई के आया था, जो क्या आया था। क्या m को रिप्लेस कर सकते थे किसी चीज़ से, जरूरत पड़ेगी, पढ़ने वाली भी आज ही पढ़ने वाली है जस्ट इसका अगला। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको क्या करूँगा, d ब्लॉक इंटू वी बाई के में लिख सकता था। नहीं आया क्या, अब खेल को समझिएगा आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर, है ना। हुआ ये कि अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को किसी लिक्विड में डाल दिया, पूरा ब्लॉक को लिक्विड में डाल दिया और ऊपर से क्या कर दिया हमने, स्प्रिंग में फंसा दिया इसको ऐसे। आधा नहीं याद रखना, आधा वाला क्वेश्चन बाद में आएगा, फिर पूरा अंदर है कौन, ब्लॉक, बाहर ही आने वाला। एक अभी आएगा जो कुछ पार्ट्स क्या होगा, बाहर होगा, ठीक है। अभी अंदर मुझे क्वेश्चन जवाब दो पहले, यहाँ पर था बोलो, दिमाग लाते हैं ना। पहले ऐसे रहा होगा, सुनते रहना बस, पहले ऐसे रहा होगा। जब ये पहले ऐसे रहा होगा तो क्या इस बात से एग्री हो कि जो ये mg है वो k x नॉट के बराबर रहा होगा, बोलो क्लियर है क्या, सुनते रहना बस। क्या अभी इस बात से एग्री हो कि अभी भी mg नीचे काम कर रहा है, ठीक है। क्या वहाँ से लिक्विड हटी है, क्या कर रही था वो, क्या इस बात से एग्री हो कि वो जो है एक अपथ्रस्ट फोर्स लगा रही है, स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच भी है, थोड़ी सी, अगर सुन ध्यान से, अगर थोड़ी आराम से रहना, अगर वो स्ट्रेच है थोड़ी सी, क्या इस बात को मानते हो, मैं इसको अब जानबूझ कर ले रहा हूँ इसको y नॉट, बोलो हाँ है ना। पहले नीचे कौन खींच रहा था, अब mg तो खींच ही रहा था, लेकिन अब थ्रस्ट एक्स्ट्रा लग गया ऊपर की ओर, नहीं होगा क्या। मेरा क्वेश्चन पहला तो आपसे ये है कि अब खास तौर से अब ये जो y नॉट है वो x नॉट से कम आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा। क्यों भाई, पहले स्ट्रेच था, आपने हल्का सा फोर्स लगा दिया तो स्ट्रेच का थोड़ा सा कम हो जाएगा, एग्री हो ना। चलो आकान कर, स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच है, इस समय क्या फोर्स लग रहा होगा इस पर, k y नॉट, बोलते हैं बस आराम से। क्या इस बात से एग्री हो कि k y नॉट प्लस अप थ्रस्ट इक्वल टू इस समय mg को बैलेंस कर रहे होंगे, नहीं, आराम से बोलना हो। k y नॉट इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, जब आराम चला है ना, घबराना बिल्कुल मत, mg माइनस अप थ्रस्ट k y नॉट, m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक, वो कितना होगा, आप बोलोगे सर वो जो होगा d ब्लॉक इंटू वॉल्यूम, इंटू जी तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ये अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है, लिक्विड, वो लिक्विड कितनी हटी होगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, d क्या आएगी बताइए, लिक्विड, आराम से ले देना, d लिक्विड इंटू, बोलो आगे बोलो, बोलते हो, v ही आएगा, ये क्या आ गया, इंटू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। नहीं आया क्या, आराम चलना बिल्कुल, लाइन समझ में आ गई क्या यहाँ पर। क्या इस समय ऐसा होगा, क्या इस बात को मानते हैं कि इस समय कुछ और नहीं होगा, ये इसकी बोलो मेन पोजीशन होगी,
आराम से, बिल्कुल जहाँ भी बाउंस कर रोक दो मुझे बिल्कुल। हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। भाई देखो फॉर्मेट डायरेक्ट तुमको यूज़ ही करना है, बट पढ़ले तो पड़ जाए, कहीं क्वेश्चन घुमाएगा तो अटके तो ना वहाँ पर। हो गया क्या? अच्छा तो क्या किया था इस वाले में? पहले क्या निकाला था? मीन निकाला था आपने पिछली बार। फिर जब मीन निकाल लिया था, याद करो क्या किया था? खींच के छोड़ दिया था। ये तो किया था हमने, खींच के छोड़ कर क्या किया था? फिर किसी भी इंस्टेंट पे देखा था, ये ब्लॉक ऐसे था। बोलो क्लियर है क्या? ये था। तो किसी इंस्टेंट पर, इसको लिख लीजिएगा, ये इसकी मीन पोजीशन थी। कितना नीचे आया था? पर एक्स चला रहे हैं इधर, तो ये एक्स नीचे आ गया था। उस केस में क्या बताया था याद करिए? नीचे क्या लग रहा था? mg। कोई दिक्कत नहीं है, ये करवा चुका, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। ऊपर कौन लग रहा था? 2। बोलो कौन सा? k x प्लस एक्स नॉट। फिर क्या किया था? फिर f निकाला था। f कैसे निकाला था? इसमें से इस वाले को माइनस कर दिया था, नीचे वाले को, mg को। आई थिंक आपने यही किया था। ठीक है, चलो ये भी यहाँ भी करो वही काम। हो देखो अब मैंने क्या कर दिया वो देखना। उस डायग्राम घिच पिच नहीं करूँगा, नहीं तो मान को सब घिच पिच आ जाएगा। इस डायग्राम अलग करूँगा, इससे बना के समझा के हिसाब से। ये लाइन देख रहे हैं क्या? इस लाइन में कुछ नाम रख लो, बता रहा हूँ। A1 B1 बोलो, हाँ है ना? इस लाइन का नाम क्या है? A2 B2, जो मीन वाली लाइन है। ठीक है, क्या करो, इसको खींचो, छोड़ दो। किसी भी इंस्टेंट पे बिल्कुल भिड़ जाओ। कहीं भी तुम्हें लग रहा हो ना कि यार नहीं समझ में आपकी बात, बिल्कुल रोको, नहीं क्वेश्चन फंस जाओगे। अपन मान लेते किसी इंस्टेंट जो आपको दिखाई दिया वो यहां पे दिखाई दिया था, सही है ना? ये जो है A3, ये जो A2 B2 की लाइन है कौन सी वाली है? वो तो मीन पोजीशन है। कौन सी है? मीन पोजीशन। लाइन क्लियर है भाई? आ रहा है कि रोको? आ रहा है ना? हाँ। हाय मम्मी, ये बताओ क्या इस बात से एग्री हो? ये पानी भरा हुआ है, बना लेना अपना पानी है। ये पानी भरा हुआ है, बनाने घिच पिच जाएगा ना, इसलिए बना नहीं रहा हूँ। क्या इस बात को मानते हो कभी mg ही होगा, सब कुछ नहीं होना? मानते हो ना? ठीक है, जितना पानी हटना तो हट चुका है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी जो अपथ्रस्ट होगा आ गया, ये वाला अपथ्रस्ट वाला अपथ्रस्ट क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। जितना पानी हटना हो तो हट चुका है, लेकिन स्प्रिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो गई है, तो यह ऐसे रुका। अब बताओ वो कितना फोर्स लगा रही होगी? के ये वाला कितना है? y0, और ये वाला y, मीन से कितना नीचे? y ले लिया हमने। अब बताओ ऊपर कितने का फोर्स लग रहा होगा? y0 प्लस y का। नहीं आया। अब बताओ f कितना लग रहा होगा ऊपर की ओर? चाहो तो ऐसे लिख देना, ऐसे अपवर्ड में। तो बोलो ऊपर नीचे माइनस करोगे, बोलो कितना लिखोगे? k y प्लस y0, ये ऊपर ही लग रहा है, प्लस अपथ्रस्ट माइनस ऑफ mg। नहीं है? ये बताओ, ये f बता देना। ये क्या है? बोलो क्लियर, किसकी वैल्यू है? के वाई नॉट। ये क्या लिखी है? के वाई नॉट, के वाई नॉट। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, के वाई प्लस ऑफ क्या लिखा है मैंने? के वाई नॉट प्लस ऑफ अपथ्रस्ट माइनस ऑफ mg। भाई जगह एडजस्ट कर लेना भाई, है ना? वो क्या मैं साइड में लगा रहा था कि दिमाग में चले क्या चल रहा है कहानी। अरे बाप रे। अब बताओ ये जो के वाई नॉट क्या उसको लिखा जा सकता है? तो के वाई तो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो के वाई नॉट उसे क्या लिख सकते हैं? क्या उसको हम लोग mg माइनस एफ अपथ्रस्ट लिख सकते थे? बोलो हाँ, प्लस में क्या आ जाएगा? बोलो बोलो प्लस में क्या आएगा? बोलो 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 कितना आ रहा है? कितना? एफ, अरे अपथ्रस्ट माइनस ऑफ mg। नहीं आ रहा है, क्या गया? पूरा गया, क्या बचा? ky। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया।
पहले से पूरा का पूरा ब्लॉक ही कहाँ है? पानी के अंदर। ये बात ध्यान रखना, पहले से पूरा अंदर है, मैंने पहले बोल दिया है। कुछ पार्ट अंदर नहीं है, पूरा का पूरा अंदर है। ये ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। जरा जाओ, माइनस साइन लगाने कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? ठीक है, ये बताओ माइनस लगा दिया, क्यों लगा दिया? नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बताओ क्या इसके बाद हम बोलते थे F इक्वल टू एम में बोला करते थे? पहले F निकाल लिया, ये F नहीं आया क्या? इक्वल टू एम में, एम कौन? नहीं रुको, F इक्वल टू एम में, एम कौन? जो ऑसिलेट हो रहा है। कौन ऑसिलेट हो रहा है? ब्लॉक। मैं इसलिए बार बार ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी हम पढ़ने वाले ट्यूब के अंदर पानी भरा रहेगा, ट्यूब में। तो पानी को हल्का डिस्प्लेस कर दोगे तो ये ट्यूब है और पानी कैसे होगा? तो कौन ऑसिलेट हो रहा है? पूरा का पूरा मास, ट्यूब वाला जो वाटर जो लिक्विड है। तो जो F इक्वल टू एम में कौन आएगा? ये वाला मास आया। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम में, एम किसका? ब्लॉक का, ब्लॉक का एक्सलेशन रखो। बताओ क्या आया? एम ए इक्वल टू माइनस ऑफ के वाई। अब बताओ ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू वाई। इससे क्या निकला? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम। आपको मालूम है कि टी इक्वल टू 2 बाई एम बाई के। क्या कहानी समझ में आई कि नहीं है? पूरा ब्लॉक कहाँ पे है? अंदर। ध्यान रखना, लिखो नोट डाल के। इसको तुम्हें लगे तो लिख लेना, लगे तो लिख लेना, तो जरा जाना। नहीं समझ में आया क्या? पूरा कॉपी करो। अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, धीरे धीरे पकड़ा रहा हूँ आपको। फास्ट करें। अब अगली बार क्या रहेगा? क्वेश्चन देखते क्या समझ में आ जाएगा? पूरा ब्लॉक अंदर है तो क्या हो जाएगा? खट से लिख दिया रहे, पुराना वाला ही आएगा। क्लियर है क्या? एक दो तीन, ये हो जाएगा बच्चों से, हो जाएगा। थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। अभी उससे वो देखें बेटा, बेटा वो देखा पे नाव, नाव 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 पानी में देखो, कभी ऐसे कर दो, वो भी सिंपल आएंगे उसको लेकर। आज तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आज तो जा रहा है सिंपल पेंडुलम के ऊपर। क्या आपको समझ में आ गया? स्प्रिंग को कट, ये बेसिक वाला समझ में आ गया क्या? करीब याद रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन हैं। आपको क्या लग रहा है? पागल थोड़ी हो गया हूँ मैं? इधर उधर मैं थर्मो उधर से क्या खींच रहा हूँ? क्यों 2 बार करवा रहा हूँ? देखो 4 क्वेश्चन करीब करीब क्या हो गए? थर्मो पूरे 6, मतलब करीब 10 से 12 क्वेश्चन हैं इधर। 10 से 12 क्वेश्चन जोड़ लो। मुझे सीके सर ने ये जुड़वा दिया था, यहाँ से ये देखो, यहाँ से इतने क्वेश्चन है, खिंचवा धीरे धीरे करके। ग्रेविटेशन के 1-2 क्वेश्चन, इजी टॉपिक, फॉर्मूला का आंसर आ गया। टारगेट है मिनिमम 35 क्वेश्चन करवाना आपसे, मिनिमम। फिजिक्स में मिनिमम 35 करवाना है क्या? एंड नीट में मिनिमम 35 पर टारगेट, पहला फर्स्ट टारगेट। 45 में से मिनिमम 35 करवाना है पहला आपसे फिजिक्स में। अगर आप कर लेते हैं 35, केमिस्ट्री में, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी में, तो इसको जितना करना करिए, खींच करिए, 40 प्लस जाइए। अगर आप 35 प्लस कर जाते हैं फिजिक्स में, 35 तक भी पहुंच जाते हैं, उधर 40 भी कर लेते हैं सही सही, तो आप ये मान चलिए अच्छे कॉलेज में आपको आराम से एडमिशन मिलेगा पहला राउंड। बाकी तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके ऊपर।
ये कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद जितने प्रैक्टिकल्स हैं आपके, प्रैक्टिकल्स आपको मालूम है 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले आएंगे। नहीं आज हो गए, साथ जुड़ेंगे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल पे पूरा बेस्ड नीट में भाई साहब। इस साल जुड़ेंगे 5 क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन जुड़ रहे हैं इस साल प्रैक्टिकल बेस्ड। नहीं किसमें ए ऐसे है, ये है पूरा एरर्स है, ये तो इसमें क्या होगा, ऐसे करके 5 क्वेश्चन जुड़ेंगे। आप देखिएगा, सामने आने दीजिए। तो तैयार है प्रैक्टिकल करने के लिए? हो गया। एक कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद फिर चालू हो जाएगा जितने प्रैक्टिकल्स हैं उससे क्वेश्चंस, वो कैसे क्या है, कैसे क्या है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले। आ गया? अरे आ गया, हैंड डालो। 1 मिनट, क्या आपको हर एक बात समझ में आ गई? इसमें कौन सा प्लस कौन सा माइनस समझ में आ गया क्या? न्यू हेडिंग बोलो, लिख लिया? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अभी स्प्रिंग का बेसिक करवाया मैंने। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसको समझिएगा। हो बेटा, नहीं लिखोगी क्या? कैसे लिखेंगे? आप पूरा लिख रही हैं? डायग्राम पूरा बनाया है? फोटो खींच लिया है? खींच लो। नहीं खींचना? अच्छा सॉरी। इधर बाकी लोग नहीं मैंने प्रॉमिस किया है न्यू ईयर में निकिता को बिल्कुल नहीं डांटूंगा, पक्का पक्का। लेकिन अभी कितने दिन बचे हैं? 1 हफ्ते बचे हैं ना, डांट सकता हूँ। न्यू ईयर बिल्कुल नहीं। इस बार मैंने प्रॉमिस किया है कि न्यू ईयर में क्लास में कभी भी बच्चों पर गुस्सा नहीं होऊंगा, बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े। क्यों मनाऊं? हाँ कोई बुला ले चला जाओ, मैं मनाने वाली बात अलग हो गई। मनाने वाली बात क्यों कर रहा है भाई? दोस्त यार सब हैं यार, ऐसा थोड़ी है। लेकिन ये है कि हाँ मैं तो आऊँगा नहीं बेटा, मैं तो हमेशा आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं मैं तो आ जाऊँगा। अब शाम तक बवाल हो जाएगा। ठीक है चलो शांतिपूर्वक देखो। कौन सा पूर्वक? शांतिपूर्वक आओ। देखें, ध्यान दो, देखें, सुनो प्लीज। पहली बात तो पेंडुलम की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ इमेजिन करवाता हूँ, सुनो समझो। ये ठीक है, ऐसे पेंडुलम की बात है, इमेजिन करवाता हूँ। आपने ठीक है ऐसे देखा होगा, रियल लाइन दिखाता हूँ ऐसे आपको सिंपल में। आपने मकान बनते हुए देखा कभी? तो मिस्त्री लोग जो होते हैं जब दीवार वगैरह करते हैं, ऐसे एक रस्सी की तरह से होता है बड़ा, से साहुल बोलते हैं उसको, गोला साहुल जो भी बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। ऐसे देखा होगा, ऐसे करके मिलाते हैं ऐसे कि सही है कि नहीं दीवार। मान लो दीवार करते करते साला पड़ोसी के यहाँ घुस जाए दीवार। देखा होगा, नोटिस करना, ये धागा होता है, रस्सी होती है, ये उसकी रेस्पेक्ट में जो साहुल होता है ना, काफ़ी वजन वाला होता है। बोला हाँ, आप ये समझ लो कि 1 किलो का हो जाता वेट वाला। बोलो हाँ, ले लो, रस्सी बांध लो ऐसे, तो उससे क्या हो जाएगा? वो अच्छा खासा हैवी हो गया। यहाँ पर वही है, वो ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी। इसको बोलते हैं बॉब। अमेरिका से आया है बॉब। ठीक है, अमेरिका से आया है बॉब। बोलो क्लियर है क्या? आगे सुनो पहले, यहाँ सुनो पहले। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं क्या, ये इसको नहीं लेंथ बोलते, यहाँ आता है इफेक्टिव लेंथ। क्या आता है? इसका जो है यहाँ पे ये कौन है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे mg काम कर रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ ये पूरी लेंथ यहाँ तक को, इसको हम बोलने वाले हैं L, इफेक्टिव लेंथ। क्या बोलने वाले हैं? इफेक्टिव लेंथ। अब सुनो ध्यान से, कहानी सुनते रहना बस।
ये बताओ ये कौन है भाई साहब? mg। स्प्रिंग वाले में क्या था? सुनते रहना बस, अब साइड में लिखूंगा। स्प्रिंग वाले में क्या था? ब्लॉक लटका हुआ था, या तो स्प्रिंग यूं करेगी, या इसे बोलते हैं लीनियर एसएचएम। क्या बोलते हैं? जो हम पढ़े हैं अभी। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये क्या है? एंगुलर एसएचएम। क्या बोला? सुनते जाओ, सुनते जाओ। जब मैं लीनियर एसएचएम पढ़ा रहा था तो क्या पढ़ा है उसमें कि जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ लीनियर एसएचएम में। सुनते जाओ, मैं सब लिखाऊंगा दे दे करके। इधर देखो, ये हो गया लीनियर एसएचएम। किसमें, किसकी बात हो रही थी? बोलो। लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि अगर अपन बात करें एंगुलर एसएचएम, बोलो हाँ है ना। यहां पर क्या है? एक्चुअल में ये नहीं है, एक्चुअल में क्या है ये मालूम? पूरा लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर ये ऐसे से कर रहा है तो यहां पर क्या होगा? हाँ बोलो, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं माइनस, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोपोर्शनल है, बोलो हाँ है ना। सेम चीज। फिर क्या था? प्रोपोर्शनलिटी हटाया था तो कांस्टेंट वगैरह कुछ आया था? नहीं आया था। सुनते आओ, यहाँ क्या आया था? इसको ए बोला था, फिर माइनस लिखा था, फिर क्या आया था? ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई लिखा था। नहीं था? था यार। अब बताओ उसके बाद क्या किया था? एफ इक्वल टू क्या बोला था? एम में, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई एम माइनस ओमेगा। सुनते आप प्लीज, सुनते आप प्लीज। तो एफ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे क्या बोला था अपन ने? के। तो यहां से क्या गया था? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। बोलो हाँ है ना। अब उधर देखो, इधर क्या है? यहाँ अगर आपको याद हो तो एंगुलर एक्सलेरेशन को किसे अल्फा, ये प्रोपोर्शनल का ध्यान रखना है ना। ये हो गया अल्फा। अरे बोलो यार, हाँ वो थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाती है। ये प्रोपोर्शनल और ये अल्फा है। बोलो क्या इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा। नहीं आया क्या? ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? टाउ इक्वल टू एफ इक्वल टू एम में, टाउ इक्वल टू आपने पढ़ा हो तो आई अल्फा। पढ़ा है नहीं कभी? मैं नहीं पढ़ाया है। हाँ, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू टाउ बाई आई रख दो, टाउ बाई आई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, टाउ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। जो यहाँ m है, क्या सर्दी पकड़ लिया क्या इनको? देखिए, ये जो m है वहां पर i हो जाएगा। ये पूरा क्या था? हेलो, k था, वहां भी k ही है। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ऑफ k थीटा। कोई बात नहीं बेटा, क्या पॉइंट समझ में आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इधर आइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? ठीक है। सुन लो, बस एक बार सुन लो। ये लाइन देख, अभी से तुम साइंस में बतिया करो यार। भाई औरतों से बतियाता रहता है भाई, साइंस 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 यार। हाँ, तो डाउट है पूछ रहे हैं, साइंस बड़ा बेकार लगता है भाई यार, भद्दा भद्दा सा लगता है भाई। हाँ यार, हाँ। वो देखा नहीं जैसे सास और बहू शिकायत करती है, ऐसे मत कर, बड़ा अजीब सा फील आता है भाई। हाँ, ऐसे काम मत करा करो प्लीज़। हाँ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम पहले जाके देखो, इधर आओ। अब ध्यान सुनो प्लीज़। ये बताओ, जब मैं तुमको इसमें पढ़ा था, स्प्रिंग वाले में समझा रहा था, क्या सीखा बताओ? पहले क्या मिला था अपने को? मीन पोजीशन मिला। फिर क्या किया था? इसे खींचा, छोड़ दिया। यूँ देखा था तो किसी भी टाइम पर क्या था? वो एक्स था। यहाँ पर क्या हुआ सुनो,
कभी किसी झूलाया हो किसी को? ये वाला बोलो हाँ है ना। इधर देखो, ये बैठा दिया, सुना नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, वो तुम भावना मत, बस इधर आओ, भावना मत। ये ऐसे था, ऐसे पकड़ा, छोड़ दिया, बोलो हाँ है ना। अब क्या हो, यहाँ छोड़ा, कैसे होगा? बोलो हाँ है ना। यहां से खींचा था, ये क्या था, उसमें क्या था, स्प्रिंग वाले में ये खींचा था, ये छोड़ा, क्या होगा? ये क्या था, मीन पोजीशन से कितना खींचा था, इतना खींचा था, वो एम्पलीट्यूड था, लीनियर एम्पलीट्यूड। यहां पर ये था, झूला खींचा ऐसे, छोड़ दिया, ये जो आपका बन रहा है क्या कहलाएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड। पहले पढ़ा मम्मी, देखो वो रहने दो। किसी भी इंस्टेंट पे, वो तो ऐसे कर रहा था, किसी भी इंस्टेंट पे यूं देखा, देखो मान लो यहां था वो, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यहां मैक्सिमम कहीं जा सकता है, मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, बोलो हाँ है ना। किसी भी इंस्टेंट पे यहां, किसी भी इंस्टेंट पे यहां पे था। इमेजिन हो रहा है? ये कौन सी लाइन है? मीन पोजीशन की लाइन, बोलो हाँ है ना। यहां से कितना एंगल? थीटा। मैक्सिमम कहां जा सकता है? उसे बोलेंगे हम लोग थीटा नॉट। क्या बोलेंगे? थीटा नॉट। अरे आ रहे जा रहा है कुछ भेजा में। अब सुनना ध्यान से, ये देख रहे हैं क्या? ये कौन है भाई साहब? प्लीज तैयार है झगड़े के लिए। ये लेंथ कितनी है? ये है, बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, कहानी सुनते रहना बस। इसका नाम ओ है। कुछ याद करो बचपन की बातें। मैंने टॉर्क निकलवाया था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुनो ध्यान से, अब देखो, बोलो क्या इस पे एक टेंशन लग रहा है? टी फॉर टेंशन है यहाँ पर, ये टाइम पीरियड नहीं है। ये लग रहा है mg, कोई और फोर्स है क्या? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये O के अबाउट क्या निकालना है? टॉर्क, तो क्या ये टेंशन टॉर्क से पास हो रहा है? मतलब इसका कोई टॉर्क, सॉरी टेंशन जो O से पास हो रहा है, इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। क्लियर, याद आ रहा है कुछ? यार पता नहीं ये सब क्या है। ये देखो, ये दिख रहा है क्या लाइन आपको? ये लाइन दिख रहा है क्या आपको? इसके अबाउट निकालना है, क्या हो जाएगा? फोर्स 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 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं आया समझ में? रुको, ओ है, इसका नाम कुछ रख लो, ए, इसका नाम रख लो बी। फिर समझो भाई साहब, मजाक नहीं चल रहा इस समय। ये थीटा है, ये थीटा होगा। ये बताओ, अगर मैं यहां पर बोलूं तुमसे कि साइन थीटा क्या होगा? बोलो। ओ बी बाई एल, बोलो हाँ है ना। ओ बी बाई ओ ए लिख लो एक लाइन, कोई दिक्कत है तो। ओ ए, बोलो ओ बी बाई एल, ओ बी इक्वल टू एल साइन थीटा। एग्री? ओके। अब मैं कह रहा हूं कि आप निकालो टॉर्क अबाउट ओ। सुनते बस, सुनते जाओ, आराम से सुनो पहले एक बार, जगह कम पड़ेगी सुनाऊं क्या? इस तरफ खिसका लूँ क्या इस तरफ में, है ना? कोई दिक्कत है क्या आपको? जगह कम पड़ेगा इसलिए बात कर रहा हूँ। टॉर्क अबाउट क्या है? ओ, इसका यहाँ लिखना है, ठीक है ना? ऐसे इसके एरिया में आ जाएंगे अपन। अक्कल लगाओ, क्या लिखा आपने? टाउ क्या होता है? सबर। टुको सबर को, टाउ क्या फॉर्मूला था? नहीं, टॉर्क का क्या था याद करो? आर क्रॉस एफ। बोलो हाँ ना, आर क्रॉस एफ। बचपन की बात याद करो। अब सुना ध्यान से, उसी को तोड़ा था, क्या था अपना? आर, सिंपल टाउ लिखा तो आर एफ साइन थीटा। नहीं आया था क्या?
क्लियर हुआ क्या? वो याद करो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना आया? mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पर क्या जाएगा? OB। सुनते रहो, बस सुनते रहो, मैं समझा रहा हूँ पूरी बात। यहाँ पर मानते हो, अरे यार ये हटा लो, जगह बचानी है यार, नहीं तो फिर पूरा उलट जाएगा मेरा, वो मिटा भी नहीं सकता मैं। इधर आओ, क्या ये बताओ, टाउ इक्वल टू, यहीं से कंटिन्यू बढ़ रहा है अपन, है ना? ये कितना आ गया? mgl साइन थीटा। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, वो सुनना, क्या आपको याद हो तो अच्छी बात है, मैंने सिखाया था O है, ये कौन लग रहा है? R, और ये था फोर्स, याद आया कुछ? ऐसे था, तो क्या किया था अपन ने? इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था, बोलो हाँ है ना? फिर R क्रॉस F, R क्रॉस F, ये देखो, ये रेड वाला नहीं कौन सा है? R, और ये कौन है? F, राइट हैंड, R क्रॉस F, अंदर। नहीं आया क्या? रुकना रुकना रुकना, इसमें देखो तो, O के अबाउट निकाल रहे हैं, O के अबाउट निकाल रहे हैं, सुना प्लीज सुनना, देखो पक्के में कंफ्यूज जाओगे। ये रहा O, ये दिख रहा है क्या? ये क्या इस बात को मानते हो कि यह एक प्रकार का R ही है? नहीं मानते? अरे यार, O के अबाउट निकाल रहे थे, O के अबाउट, ये हो गया R, ये फोर्स काम कर रहा था, ठीक है, हो गया। क्या इस बात को मानते हो कि यही जो है तुम्हारा फोर्स काम कर रहा है? बोलो हाँ है ना? कैसे सिखाया था अभी? क्या सिखाया? ये रहा तुम्हारा R, और ये था F, इसको एक्सटेंड करना पड़ा, बोलो हाँ है ना? फिर अंदर, रुको सुबह रखना बिल्कुल। एक प्रकार से क्या अपना R, प्लीज, दिख रहा है क्या? ये रेड लाइन कौन सी है? R, कलर से मैच करवाया मैंने, कोशिश की पूरी, बोलो हाँ है ना? ये R है, R, अंदर, नहीं आया क्या? बोलो हाँ है ना? इसका मतलब ये जो टाउ आ रहा है वो एक्चुअल में कहाँ आ रहा है? इनवर्ड्स। नहीं आ रहा है क्या? मिटा दो, रहने दो, रहने दो, समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब सुना पहले एक बार, ये तो इनवर्ड्स हो गया, फिर कुछ बातें याद करो, कोने में देखना, कोने में देखो, अगर कोई चीज याद करो ऐसे घूम रही है, ऐसे, थीटा कैसे होगा? ऐसे, उसमें तुमको याद करो जब टाउ इसको तुम क्या बोलते थे? आई अल्फा, जो डायरेक्शन अल्फा का वही ओमेगा, वही थीटा। यस, ये कैसे जाओ? इसका मीन पोजीशन था, इसका मीन पोजीशन था, ऐसे थीटा चल रहा है, जहाँ चला गया मैं, ऐसे थीटा चल रहा है, बोलो हाँ है ना? ये थीटा बाहर, नहीं आया क्या? अगर आपने ये कहा टाउ इक्वल टू, वो तो आ गया, टाउ इक्वल टू क्या बोला आपने? आई अल्फा, तो ये कहाँ होगा? बोलो आउटवर्ड्स। वो कैसे है? इनवर्ड्स, बस दोनों टाउ क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? सेम, दोनों हैं सेम, बोलो हाँ है ना? ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा है, कौन? ये कितना घूमा? थीटा, उसका टाउ निकाला, अब उससे किया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले से, तो क्या आ गया? इनवर्ट्स। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है? सेम है, बट एक अंदर है और एक बाहर। अगर दोनों को सेम करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। बताओ, सेम कर दो, बोलो क्या हो जाएगा? आई अल्फा आउटवर्ड्स, उधर मैं लगा दिया माइनस mgl और साइन थीटा। अब वहाँ अगर माइनस लगा दिया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ जाएगा? आउटवर्ड्स। नहीं आया क्या? अब इक्वल हो गए, नहीं आया। अब बताओ क्या होगा? अब ये थीटा, क्या थीटा बहुत ज़्यादा होता है? मैं पढ़ाऊँगा, वो जो x था ना, x
मीन से डिस्प्लेस किया था। अब ये नहीं कि मीन पे है खींच दो, ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक ऐसे हाँ हाँ ऐसा नहीं होता वो, ठीक है। बस हल्का सा मीन पोजीशन से हल्का सा खींचना पड़ता है ऐसे। बात समझ में क्या? यहाँ पर क्या है, अब ये ऐसे है, अब ये नहीं कैसे ऐसे घुमा दो, वो प्योर एसएम नहीं होगा। ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, ठक 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 ऐसे घूमेगा वो। थीटा क्या होगा, छोटा सा एंगल बनाएगा, ठक 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 ऐसे। थीटा क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। देखो बिकॉज थीटा इज, बोलो बेटा, राइटिंग तो ऐसी कबाड़ खाने की वही है ना, स्मॉल। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है। अब क्या करें उस केस में, अगर आपको याद हो मेरी बात, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो बताओ टाउ, सॉरी टाउ बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एम जी थीटा। नहीं आया। अल्फा इक्वल टू होगा ना, कहीं लिख दूंगा ना। अब सही है। अब बताओ क्या आ गया, माइनस एम जी एल बाई आई इंटू थीटा। बोलो हाँ, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे मिटा कौन सा सकता हूं मैं, ये वाला, क्यों वाला, ये मिटा सकता हूं ना मम्मी, बस ये वाला मिटाऊंगा, वो बचाना पड़ेगा मुझको। अरे मम्मी हो बते, इधर देखो सुनो, ये बताओ आपका ध्यान जो है इस पे आना चाहिए, ठीक है। ये बोलो क्लियर है क्या? नहीं मेरा तो फालतू हो बोला ना, फर्जी लोग करते रहते मुझे कॉल। बोलो क्लियर है क्या? अक्का लगाओ। ये देख रहे हैं क्या, अगर ये अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कुछ ऐसे घूम रहा हो तो क्या होता है, मास इसके अबाउट, मोमेंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। नहीं आएगा। तो यदि मैं ये कहूं कि यहां पर जो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ब्लॉक अबाउट ओ, क्या आएगा, मास इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा है ना। अब बताओ तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा। काट दो, एम से एम कट गया, माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं? एक्सक्यूज मी, आ रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयरिंग। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। नहीं समझ में आया? अबे लिखो, अरे बाप रे, हो गया क्या? पूरे पॉइंट समझ में आ गए? वो लिखवाऊंगा अच्छे से। अभी पहले ये समझो, पहले क्या किया। हाँ मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या आपको ये समझ में आया, ये माइनस साइन कैसे उठाया मैंने, इनवर्ट्स आउटवर्ड्स, बस जल्दी करो। क्या फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो, ये जाना नहीं है, चिंता मत करो, सिर्फ इसकी बैटरी चेंज करनी है।